गुड इवनिंग सभी को। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो हम लोग एनटीपीसी वॉल्यूम 3 जो प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर 3 के रीजनिंग के डिस्कशन में करवाने वाला हूं, जहां पे लिखा हुआ है रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 3 रीजनिंग के सेट नंबर 3 के सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे कि सबसे पहला सवाल दे रहा है आपसे, देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल कह रहा है कथन कि पुरुष जो है वो पापी है और संत जो है वो पुरुष है। मान लो कि ये संत है, अब संत जो है वो क्या है, पुरुष है, और पुरुष जो है वो पापी है। इसका मतलब संत भी पापी हुआ। तो पहला कह रहा है कि संत पापी है, बिल्कुल सही, और पापी संत है, ये गलत हो जाएगा। पापी संत है, ये आपका गलत हो जाएगा। मतलब कि केवल निष्कर्ष एक सही है, तो 46 का जो आंसर होगा वो ए चला जाएगा। ठीक है, 46 का आंसर क्या चला जाएगा, ए। क्लियर है यहां तक? चलो फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है। 84 @ 12 $3 24% 35 इक्वल टू क्या होगा। तो सिंबल को वो चेंज करने को कह रहा है। डॉलर का अर्थ है जोड़, तो चलो जोड़ कर दिए। ठीक है, @ का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भागा कर दिए। हैच का अर्थ है गुना और परसेंट का अर्थ है घटाना। तो चलो जरा जोड़ते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 12 × 84 मतलब 7 × 3 21 प्लस 24, 21 + 24 45 और -35 इक्वल टू आंसर 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन से क्या चला गया, सी नंबर। तो 47 का आंसर क्या चला गया, तो सी नंबर। समझ गए, 47 का आंसर सी। ठीक है, समझ गए। चलो फिर 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए है टोटल कितना, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18। ये टोटल है कितना, 18 है। ये टोटल कितना है, 18 है। तो डेफिनेट वो क्या किया होगा, 3 3 के ग्रुप में बांटा होगा। तो 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो देखिए आर तो होगा कम से कम। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखिएगा MRP अगर लिखते हैं MRP फिर PMR, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। तो MRP अब 18 है, तो टोटल 3 3 में बांटना चाहिए। देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, ओहो ये ग्रुप ही अलग है। देखिए क्या किया गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या किया गया है, देखिएगा MRP, फिर देखिएगा तो ये क्या किया गया है, तो MRP, फिर उसके बाद MM RR P। देखिएगा यहां पर तो MM RR P, फिर MRP है, फिर MR। ध्यान से देखिएगा ये चीज किया गया, मतलब कि ग्रुप को धीरे धीरे लेकर के वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ, MRP MM RR P, फिर देखिए MRP, फिर MM RR P। तो कौन कौन सा लेटर मिसिंग है ये बताइए। तो दूसरा लेटर यानी कि R, ठीक है, फिर ये
फिर ये मतलब RMRP, तो RMRP मतलब कि सी नंबर आंसर, MRMP। उसके बाद ये R मिसिंग है, फिर M मिसिंग है और फिर P मिसिंग है, मतलब कि RMRP मतलब कि सी नंबर आंसर। तो समझ गए ये क्या किया गया है, तो MRP फिर उसी को डबल कर रहा है, फिर MRP फिर उसी को डबल कर रहा है, वो इस तरह से कर रहा है 2 6 2 6 मतलब कि 18 इस तरह से। तो थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, तो 3 में बांट करके देखिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ और जरूर कर रहा था। ठीक है, तो चलिए फिर 48 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पे देखिएगा क्या कह रहे हैं। 49 नंबर में एक कंपास गलत दिशा बता रहा है, यह पश्चिम की जगह ना दक्षिण पश्चिम दिखा रहा है, तो ध्यान दो। अब पश्चिम की जगह ये दक्षिण पश्चिम का मतलब साउथ वेस्ट दिखा रहा है, तो आपको पता है कि NESW जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो अगर ये साउथ वेस्ट है तो डेफिनेट ये S है, ये W है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो पूछ क्या रहा है, तो उत्तर के लिए कौन सी दिशा होगी, तो उत्तर के लिए दिशा हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो गया, उत्तर पश्चिम, मतलब 49 का आंसर बी हो जाएगा। जैसे ही वो बताया एक कंपास गलत दिशा बता रही है तो सारा गलत ही बताएगा, तो पश्चिम की जगह पे दक्षिण पश्चिम बता रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग NESW से हम बैठा दिए। साउथ वेस्ट जब भी होगा साउथ और वेस्ट के बीच में होगा, तो SW NESW क्लॉकवाइज। तो बताइए उत्तर को क्या कहा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेहा अपने पिता की इकलौती पुत्री है और उसके पिता प्रणव के भाई के ससुर हैं। तो नेहा अपने पिता की इकलौती पुत्री है और उसके पिता प्रणव के भाई, मतलब कि नेहा के जो पिता हैं, अब नेहा इकलौती पुत्री है, अब नेहा के जो पिता हैं, ठीक है, नेहा के पिता प्रणव के भाई के ससुर हैं। अब ये इकलौती है तो प्रणव के भाई के ससुर हैं, इसका मतलब प्रणव ये हो जाएगा। तो नेहा के पिता कौन है, तो प्रणव के भाई के ससुर है, ये ना, प्रणव के भाई के ससुर है। प्रणव राजीव का भतीजा है, और प्रणव कौन है, तो प्रणव राजीव का भतीजा है। मान लो कि राजीव इसके चाचा हो गए, राजीव कौन है, चाचा है। ठीक है, तो प्रणव राजीव का भतीजा था। राजीव नेहा से कैसे संबंधित है, तो जरा बताइए कि राजीव जो होगा नेहा के कौन होंगे, तो ये ससुर होंगे, चचेरा ससुर होंगे, मतलब कि आंसर ए। तो बताइए 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, क्योंकि नेहा तो इकलौती है ना। अब नेहा के पिता प्रणव के भाई के ससुर हैं, मतलब प्रणव इसका देवर हो गया। अब प्रणव राजीव का भतीजा है तो राजीव इसके ससुर ही न लगेंगे, देवर के चाचा आखिर कौन लगेंगे, तो ससुर लगेंगे। क्लियर है, चलिए फिर अगला। नेक्स्ट सवाल 51 कह रहा है क्रिकेटर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्रिकेटर, फुटबॉलर और भारतीय में आपको बेस्ट फिगर ए चला जाएगा। मान लो कि ये भारतीय है, तो कुछ भारतीय क्रिकेटर और कुछ भारतीय फुटबॉलर और कुछ जो है सो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, तो इसीलिए 51 का जो आंसर चला जाएगा वो ए चला जाएगा। 51 का आंसर ए चला जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 51 के बाद कौन सा क्वेश्चन है रीजनिंग का, 57 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। आई जे के एल और एम 5 दोस्त हैं, के की आई एल की आई से ज्यादा है, मतलब कि के की आई एल की आई से ज्यादा किंतु एम की आई से कम है। तो के की आई एल की आई से ज्यादा किंतु एम की आई से कम है। जे की आई सबसे कम है, मतलब जे जो है वो लास्ट में चला जाएगा, तो जे की आई सबसे कम है। आई की आई के की आई से कम है। अब आई की आई के से कम है, तो आई की आई के से कम है, तो यही ना हो सकता है, आई के से कम तो एल भी के से कम। तो कह रहा है किसकी आई सबसे अधिक है,
तो चलो ये तो हम बता सकते हैं कि किसकी आय सबसे अधिक है, तो m की आय सबसे अधिक है, मतलब 57 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर बहुत आसान सवाल है। क्या लिखित शब्दों के शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार सजाएं। तो देखिएगा, ए ई एक्स ए है, ई एक्स पी है, पी है और पी है। तो सबसे पहले इसका मतलब 1 होगा। अब पी के बाद क्या दिया हुआ, पी के बाद एल है, पी के बाद ई है, पी के बाद ई है। तो दूसरा जो होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो याद रखिए, पहले 1 और लास्ट में 2 किस में है, तो ए में और डी में। तो बी और सी तो कभी हो ही नहीं सकता। अब इस दोनों में कौन सा होगा, इस दोनों में ई एक्स पी ई एन है और ई एक्स पी ई आर है। तो पहले 3 होगा और फिर 4 होगा, मतलब 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 का मतलब आंसर डी चला जाएगा। 58 का आंसर डी हो जाएगा। 58 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? तो जब इसको सजाएंगे तो सबसे पहले एग्जामिनेशन आएगा, फिर एक्सप्लिसिट आएगा, ठीक है, क्योंकि पी के बाद एल है, बाकी जगह पे पी के बाद ई दिया हुआ है, तो मतलब ये हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम्म 59 नंबर देखिए, थोड़ा सा फंसता है बोर्ड, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें क्या इसमें क्या होगा, देखिएगा क्या कह रहा है। तो 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो 85 आ जाएगा। समझ गए? मतलब कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 85। फिर देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 145 आ जाएगा। तो हम भी क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर जोड़ देंगे। तो 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, मतलब कि आंसर 340 हो जाएगा। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर? 60 नंबर देखिए क्या कह रहा है। गुरप्रीत दक्षिण की ओर मुंह किएगा, वह दाएं मुड़ करके 35 मीटर। अब दक्षिण की ओर मुंह किएगा, अब दक्षिण से कोई भी दाएं मुड़ेगा तो दक्षिण से दाएं का मतलब वह पश्चिम की तरफ जाएगा। दक्षिण से दाएं का मतलब वह पश्चिम की तरफ जाएगा और 35 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ करके 40, अंत में वह बाएं मुड़ करके 30 मीटर और अंत में वह बाएं मुड़ करके, ओहो स्पेस कम गया। देखिए क्या कह रहा है, गुरप्रीत दक्षिण के मुंह के वह दाएं मुड़ करके, तो दक्षिण से दाएं का मतलब क्या हो गया, तो दक्षिण से दाएं का मतलब पश्चिम की तरफ वो 35 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ करके 40 चलता है, चलो दाएं मुड़ करके 40 चला और अंत में वह बाएं मुड़ करके 30 मीटर और अंत में वह दाएं मुड़ करके 30 मीटर जाता। अब उसका मुख्य किस दिशा में है, तब उसका मुख्य किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है। किधर है उसका मुख, पश्चिम दिशा में।
मतलब 60 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 60 का आंसर सी। या आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे। उसका मुख किधर है? दक्षिण की तरफ, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ा। तो एक बाएं एक दाएं काट दीजिए तो एक दाएं बच गया। अब दक्षिण से दाएं का मतलब क्या हो गया? पश्चिम। डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों फंस रहा है भाई? देखिए, अब इसका जो इमेज बनेगा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये लाइन जो है आपका, ये लाइन तो बिल्कुल यही रहेगा। अब ये जो इधर है वो किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। किधर आ जाएगा? इधर। अब इधर किस में है? तो ए में है, सी में है, डी में है, बी में नहीं है, छांट दीजिए। अब उसके बाद ये जो ऐसे है तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा। जो इधर है वो इधर हो जाएगा, तो ए भी कैंसिल हो गया और डी भी कैंसिल हो गया, आंसर सी हो गया। तो 61 का आंसर क्या चला गया? सी चला गया। 61 का आंसर सी। ठीक है, अब जो ये दिया हुआ है ऐसे हो जाएगा, ये इसका इमेज बिल्कुल ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ें। बासठ से 63 देखिए, कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। बिस्मिल्लाह खान, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई। ये जो है क्या है? वैज्ञानिक है। ये वैज्ञानिक, ये भी वैज्ञानिक, ये भी वैज्ञानिक। ठीक है, ये भी वैज्ञानिक, लेकिन ये जो है अलग है भिन्न से, क्योंकि ये क्या है? सहनाई वादक। ठीक है, इसीलिए बिस्मिल्लाह खां जो होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल रह गया है। 63 नंबर देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, सबको जोड़िए तो। चलिए जरा सबको एक बार जोड़ करके देखते हैं कितना हो जाएगा। 8 4 12, 2 14, 3 17। यहाँ जोड़ करके देखिए 8 5 13 4 17। यहाँ जोड़ कर देखते हैं 7 3 10, 2 12, 1 13। यहाँ पे सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है? 13 हो जा रहा है। कितना? 13। यहाँ जोड़ते हैं तो 6 3 9 3 12 2 14। तो देखिए तो क्या होगा? तो 14 को छोड़ करके अन्य क्या हो जाएगा? 14 को छोड़कर अन्य अभाज्य है। 14 को छोड़कर अन्य अभाज्य है। इसका मतलब आंसर क्या चला जाएगा 63 का? डी नंबर। 63 का आंसर जो चला जाएगा वो डी चला जाएगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। 64 नंबर। यदि 5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार था तो 1 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। यदि 5 जनवरी 2011 को गुरुवार था तो पहले ये बताइए कि 5 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? तो 11 से 12, तो 11 से 12 कितना दिन? 1 दिन बढ़ेगा और फिर 12 से 13 में 2 दिन, 3 दिन बढ़ जाएगा। कितना दिन बढ़ जाएगा?
तो 3 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक लीप वर्ष आ रहा है बीच में, तो गुरुवार से 3 दिन बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार। क्या हो जाएगा, रविवार। तो ये तो 5 जनवरी निकला, तो 1 जनवरी 2013 को क्या होगा, तो 4 दिन घट जाएंगे, 4 दिन घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो बुधवार, ऑप्शन बी। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, लिख लीजिए 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर, एक विशिष्ट कोड भाषा में टर्माइट को ये लिखा जाता है। देखिए क्या लिखा जाता है, देखिए टर्माइट को, ठीक है, तो टर्माइट को लिखा जाता है UDSLJSF। तो पूछ रहा है कि बताइए मिनिस्टर को क्या लिखा जाएगा, तो बताइए कि मिनिस्टर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा क्या कर रहा है इसमें, तो यहां की अगर बात की जाए सब में, ठीक है, सब की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे +1 और -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1, यही नहीं किया है। तो आपको भी क्या करना है, +1 -1, +1 -1, +1 -1, +1 और -1। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, +1 तो क्या हो जाएगा, MN, -1 तो H, +1 तो O, -1 तो H, +1 तो T, -1 तो S, +1 F और -1 Q। मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा NHOHTS, NHOHTS, NHOHTS और FQ। तो 65 का जो आंसर होगा वो C चला जाएगा। 65 का आंसर C। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। 66 नंबर देखिएगा, 80 ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, 87 B 3 C 4 A 4 D 50 इज इक्वल टू क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए का अर्थ है जोर, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है गुना और डी का अर्थ है घटाना। तो चलिए अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो 3 से 87 में मतलब कि 29 गुना 4 प्लस 4 और माइनस 50, तो कितना हो जाएगा 116। ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिए यहाँ पे भागा हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं, 120 4 124 116 4 20 और माइनस 50, तो 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। सत्तर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 70। आंसर इसका क्या हो जाएगा 70।
अरे यार, आंसर 70। ओहो, आंसर क्या हो गया? 70। थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर रहा है, क्या कीजिएगा, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए फिर 66 के बाद आते हैं 67 नंबर में। देखिए 67 नंबर में देखिए क्या किया गया है। एम डैश क्यू डैश सी डैश एम डैश क्यू डैश सी एम। तो देखिए टोटल पहले काउंट कर लीजिए है कितना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो 12 है तो वो क्या कर सकता है? 3 3 में वो बांट सकता है। तो देखिए एम, अब सी तो है तो एम सी क्यू, फिर उसके बाद वो विपरीत कर दिया है क्यू सी एम, मतलब एम सी क्यू क्यू सी एम, एम सी क्यू क्यू सी एम, मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी क्यू एम सी क्यू, सी क्यू एम सी क्यू, मतलब कि ऑप्शन बी। तो बताइए 67 का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? तो 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 67 का ऑप्शन बी। ठीक है, तो 3 3 करके और उसको पलट दिया है। ठीक है, 68 नंबर। एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर, किस दिशा की ओर? तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। वह घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में, जैसे ही विपरीत बोल दे तो माइनस कर दीजिए, माइनस 135 डिग्री घूम जाती है। वह फिर दोबारा घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में 180 डिग्री पर घूम जाती है, मतलब फिर से माइनस 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। तो क्या कह रहा है? सुई के चलने के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाती है, फिर दोबारा घड़ी के सुई के चलने के विपरीत 180 डिग्री घूम। अब उसका मुख किधर है? तो ये कितना हो जाएगा? 18 13 31, मतलब कि माइनस 315। अब माइनस 315 डिग्री घूमने से बेहतर है कि आप 360 से कितना है? 45 कम है, तो प्लस 45 डिग्री घूम जाइए। अब देखिए कि उसका मुख जो था वो किधर था? तो उसका मुख जो था वो दक्षिण की तरफ था। अब 45 डिग्री जब आप दाएं घूमेंगे तो दाएं का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो उसका मुख जो हो जाएगा साउथ वेस्ट में होगा, मतलब कि दक्षिण पश्चिम में होगा। 68 का आंसर ए डायरेक्ट बनेगा ये सवाल। देखिए 365 315 डिग्री आप दाएं मुड़िए या 45 डिग्री 335 डिग्री बाएं मुड़िए या 45 डिग्री दाएं मुड़िए, बात एक ही है। जैसे ही प्लस आ जाए तो प्लस का मतलब क्या होता है? दाएं, और माइनस का मतलब क्या होता है? बाएं। अब तो क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 68 तो हो गया ना। 69 नंबर देखिएगा। 69 नंबर में कह रहा है कि सभी कागज फाइल है, सभी कागज जो है वो फाइल है और कुछ फाइलें कलम है। ये हो गया कागज, फाइल और कलम। अब क्या कह रहा है वो देखिए। पहला कि कोई कागज कलम नहीं है, निगेटिव बात कर रहा है, गलत कर दीजिए। और कुछ कलम कागज है, तो कुछ कलम कागज है तो नहीं, दोनों गलत। लेकिन देखिए तो कागज कलम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों के दोनों गलत हैं। एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, कुछ के साथ कोई नहीं है, मतलब कि सी और आइदर होगा। यानी कि 69 का जो ऑप्शन होगा वो सी चला जाएगा कि दोनों में आइदर का केस बन रहा है, दोनों में आइदर का केस बन रहा है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर। सही क्रम चुनिए। तो देखिएगा 60 से 80 में प्लस 20 हुआ है, फिर प्लस 15 हुआ है और फिर प्लस 10, तो आगे जो होगा प्लस 5 होगा, मतलब कि 110, ऑप्शन बी। तो 70 का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तो प्लस 20 फिर प्लस 15 फिर प्लस 10, तो आगे में क्या हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
71 नंबर में कह रहा है, अच्छा सवाल है, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जन्म दर की गणना की गई, नेपाल की जन्म दर सबसे कम है। मतलब भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मतलब कि 1, 2, 3, 4 और 5 में ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, इसकी जन्म दर सबसे कम है। पाकिस्तान की जन्म दर क्या कह रहा है कि पाकिस्तान जन्म दर की गणना की गई, नेपाल की जन्म दर सबसे कम है। ओहो, नेपाल की जन्म दर सबसे कम है, तो यहां पर तब क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एनपी से नेपाल। नेपाल की जन्म दर सबसे कम है, जबकि पाकिस्तान की जन्म दर श्रीलंका की जन्म दर से अधिक और भारत की जन्म दर से कम है। अब बांग्लादेश की जन्म दर नेपाल की जन्म दर से अधिक है और श्रीलंका की जन्म दर से कम है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, जबकि पाकिस्तान की जन्म दर श्रीलंका की जन्म दर से अधिक, मतलब पाकिस्तान की जन्म दर श्रीलंका से अधिक किंतु भारत से कम है। तो पाकिस्तान की जन्म दर क्या कह रहा है, जबकि पाकिस्तान की जन्म दर श्रीलंका की जन्म दर से अधिक है और भारत की जन्म दर से कम है। अब कह रहा है बांग्लादेश की जन्म दर नेपाल की जन्म दर से अधिक और श्रीलंका की जन्म दर से कम। अब ये किसका हो गया, बांग्लादेश का हो गया। मतलब सेट हो गया कि ये भारत हो जाएगा, भारत से कम पाकिस्तान, पाकिस्तान से कम श्रीलंका और श्रीलंका से कम बांग्लादेश। तो पूछ रहा है आपसे सवाल, क्या पूछ रहा है कि जन्म दर सबसे अधिक किसका है, बताइए सबसे अधिक जन्म दर किसका है, भारत का है। ऑप्शन सी, 71 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं 72 नंबर में। देखिए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार समझाएं। तो देखिए यहां पर ई है, यहां पर भी ई है, यहां पर ई है और यहां पर ए है। तो सबसे पहले तो 3 होगा, मतलब कि बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब ई के बाद जी है, आई है, एम है। तो सबसे पहले जी होगा, फिर आई होगा और लास्ट में ये। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 किस में है, सी नंबर में। मतलब कि 72 का ऑप्शन सी चला जाएगा, 72 का ऑप्शन सी चला जाएगा। क्लियर है, चलिए फिर 73 नंबर में देखिए, 73 नंबर कॉपियस को ये लिखा जाता है और फिर जेनरस को ये लिखा जाता है। तो पीजन को क्या लिखा जाएगा, PIGEON। तो आपको करना क्या है, कोड को कॉपी कर देना है। PI का मतलब क्या हुआ, 4 5, ठीक है। अब GE का कोड, सॉरी GE का कोड क्या हो जाएगा, 1 6। अब ON का कोड क्या हो जाएगा, तो O का कोड क्या हो जाएगा बताइए, दूसरा लेटर 3 और N क्या है, तीसरा लेटर तो 7। मतलब 45 16 37। तो 45 16 37 का मतलब 73 का जो आंसर होगा वो सी चला जाएगा। तो 73 का ऑप्शन क्या चला जाएगा, सी नंबर। क्लियर, आसान था, बस देख करके कॉपी पेस्ट करना था, कुछ नहीं करना था। और 74 नंबर चलिए देखिए जरा, 74 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 74 नंबर देखिए ये किया क्या है। तो 14 का स्क्वायर कितना, 196, गुना 4 कर दिया है तो 784। ये 16 का स्क्वायर गुना 5 कर दिया है तो 1280। तो हम लोग भी आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर गुना 6, मतलब 144 गुना 6 कितना हो जाएगा, 864 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 864, मतलब 74 का आंसर सी चला जाएगा। 74 का आंसर सी, 864, मतलब कि स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4। फिर देखिए यहाँ पे स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6,
864 आपका आंसर हो जाएगा। 74 क्लियर। 75 नंबर देखिए, 75 में क्या कह रहा है देखिएगा, जैसे कि नॉर लिखा हुआ है ना, तो एन ओ में कितने का अंतर, एक का अंतर, और ओ आर में 3 का अंतर। सेम चीजें यहां पर 2, 3 और 6 में भी दिया हुआ है कि 1 का अंतर और 3 का अंतर। जैसे यहां पर 1, 3 का अंतर है तो 2, 3, 6 में भी 3 का अंतर। अब रेस्ट की अगर बात की जाए, रेस्ट की अगर बात की जाए, ठीक है, रेस्ट की बात कर, रेस्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो रेस्ट की अगर बात की जाए तो ध्यान देना कि आर ई में 18, 5 मतलब 13 का अंतर है, फिर 14 का अंतर है कि नहीं है, 13 का अंतर है, फिर 14 का अंतर है, और फिर 1 का अंतर है। तो लास्ट में 1 का अंतर किस में है, यहां पर 6, 7 में और 7, 8 में, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में 1 का अंतर होना चाहिए, तो 5, 8 नहीं होगा। अब यहां पर 13 का अंतर है और यहां पर भी 13 का अंतर है, फिर 14 का अंतर, 14 का अंतर, तो यहां पे 12 का अंतर है, और यहां पे 13 का अंतर, 6, 19, 13, 6, 19, फिर 1, REST, 5, 14, 19, कैसे कैसे कैसे, हाँ 14, यहाँ पे थोड़ा सा एरर बता रहा है, खैर कोई बात नहीं, 14 बीच में अगर छोड़ देते हैं तो आर ई में कितना का अंतर, 13 का, और एस टी में 1, तो 13, 1 यहाँ पर भी है, 13, 1 यहाँ पर भी। क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। आप एक काम कर लीजिए, 6, 19 तो ठीक है, इसको लिख लीजिए 6, 19, 5, 6, आंसर 1 कर लीजिए, 6, 19, 5, तब हो जाएगा 6, 19, 5, 6, तो 75 का तब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। थोड़ा टेढ़ा सवाल था, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 75 के बाद 76 नंबर। 76 नंबर क्या करें, एक लड़का अपने विद्यालय से निकलकर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर, चलो पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चला, वह बाएं मुड़कर उसी दिशा में 6 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ करके उसी दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, और वह फिर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, और अंत में वह दाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर, और अंत में वह दाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने विद्यालय से किस दिशा में है, तो जरा बताइए कि विद्यालय से वो किस दिशा में है, तो इस दिशा को हम लोग साउथ ईस्ट कहते हैं, मतलब कि दक्षिण पूर्व दिशा में है। 76 का आंसर ए हो जाएगा, 76 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर में देखिए, ध्यान से देखिए, अब इसको पेपर को मोड़ा है ऐसे, अब फिर ऐसे मोड़ा है, तो ये बच गया। अब ये जो कटिंग किया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कटिंग किया है, तो कटिंग तो बिल्कुल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, कटिंग बिल्कुल ऐसा। अब ऐसा 4 जगहों पे बनेगा, 2 खुलेगा तो 4। अब यहां पर देखिए, ये ए तो नहीं होगा क्योंकि ये सीधा कर दिया है, सी भी नहीं होगा, सीधा कर दिया है। अब ये डी भी नहीं होगा क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 दे दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 77 का बी हो जाएगा, 77 का बी, ठीक है। अब चलिए 78 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है,
PQRST 5 मित्र हैं और वे अलग अलग कारों और मारुति वैक्सवैगन जगुआर ये सब, ठीक है। और यहां पर तो चलिए जरा देखिएगा क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है 78 नंबर में कि PQRST 5 दोस्त हैं। तो PQRS और T ये 5 दोस्त हैं, ठीक है। चलिए फिर पहला लाइन क्या कह रहा है पढ़िए। P के पास रेनॉल्ट है लेकिन यह हरा नहीं है। अब P के पास क्या है, रेनॉल्ट कार है लेकिन यह हरा नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिए। आगे कह रहा है Q के पास लाल रंग की पोर्स है, मतलब कि Q के पास लाल रंग की पोर्स कार है। कौन सी कार है, पोर्स कार है। R के पास नीली कार है लेकिन मारुति नहीं। R के पास नीला कार है लेकिन मारुति इसके पास नहीं है। आगे क्या कह रहा है, T के पास एक काली कार है। अब T के पास एक काली कार है, ध्यान दीजिएगा। अब T के पास एक काली कार है जो ना तो वॉक्सवैगन है और ना ही जगुआर। अब T के पास ना वॉक्सवैगन ना जगुआर, तो रेनॉल्ट और पोर्स भी नहीं होगा, तो बच गया मात्र एक मारुति। ध्यान से देखिएगा, T के पास काली कार है लेकिन इसके पास ना ही वॉक्सवैगन है और ना ही जगुआर है। तो इसके पास T के पास ना वॉक्सवैगन ना जगुआर, तो पोर्स और रेनॉल्ट भी नहीं होगा, तो मारुति ही बच गया है। बच गया कि नहीं? अब बताइए कि हरा यहां नहीं होगा तो हरा यहां हो जाएगा। अब एक कलर बच गया है, कौन सा, सफेद। एक कलर कौन बच गया है, सफेद, ठीक है। अब बताइए कि आगे क्या दिया हुआ है, ये बताइए। जिसके पास हरी कार है वो वॉक्सवैगन का उपयोग करता है। तो हरा कार जिसके पास है वो वॉक्सवैगन का प्रयोग करता है। तो पूछ रहा है कि रेनॉल्ट का रंग क्या होगा। तो अब एक रेनॉल्ट का रंग क्या होगा, तो रेनॉल्ट का रंग पूछ रहा है, ये तो पहले ही आंसर आ चुका था। रेनॉल्ट का रंग क्या होगा, सफेद होगा। तो बताइए कि रेनॉल्ट का रंग पूछ रहा है, रेनॉल्ट का रंग क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, यही ना होगा। देखिए तो रेनॉल्ट का रंग क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, मतलब कि 78 का आंसर बी हो जाएगा। 78 का आंसर बी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर, यहां पे कौन सा डायग्राम होगा। देखिए यहां पर बात करते हैं तो ये कलर किया हुआ है, ठीक है। यहां पे ये वाला कलर किया हुआ है। अब ये क्लॉकवाइज ये हो गया कि नहीं हो गया। फिर देखिए क्लॉकवाइज ये, तो अब जो कलर किया हुआ होगा तो वो इसके बाद कौन सा कलर किया हुआ होना चाहिए, ये वाला कलर किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब ये पीछे चलता जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर ब्लैक और यहाँ पे व्हाइट। तो ये वाला पॉइंट देखिए कलर किया हुआ किस में है, तो ए कैंसिल, सी कैंसिल, बी नंबर आंसर। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 80 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 80 का आंसर बी। सेम फिगर किस में बन रहा है, बी नंबर में, ठीक है। चलो फिर 80 के बाद 82 नंबर देखिए क्या कह रहा है। यदि R को 5 लिखा जाता है, L को 1 लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो पूछ रहा है कि 4, 2, 5, 9, 6, 7 को क्या लिखा जाएगा। अब बताइए 4 किसको लिखा जाता है, S को, 2 किसको लिखा जाता है, T को, 5 किसको लिखा जाता है, देखिएगा 5 किसको लिखा जाता है, R को, 9 किसको लिखा जाता है, I को, 6 किसको लिखा जाता है, 6 देखिए 6 किसको लिखा जाता है, 6 लिखा जाता है N को, और 7 किसको लिखा जाता है, G को। मतलब कि स्ट्रिंग आपका आंसर हो जाएगा। तो स्ट्रिंग का मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो 82 का आंसर सी। बस सिर्फ यहां से देख देख करके कोड कॉपी पेस्ट करना था और इसमें कुछ भी नहीं करना था। 86 नंबर देखिएगा, कह रहा कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। लड़के का मतलब बॉयज, लड़के का मतलब बॉयज, तो कुछ बॉयज गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज गर्ल्स हैं और कुछ छात्र लड़के हैं। छात्र का मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट। कुछ छात्र लड़के हैं। अब देखना यह है कि कौन कौन सा सही होगा। पहला सभी लड़कियां छात्र है तो गलत,
क्या सभी लड़कियां छात्र है? तो लड़कियां एक तो छात्र है ही नहीं, तो गलत। दूसरा, कुछ छात्र लड़कियां हैं, कुछ छात्र लड़कियां हैं, गलत। मतलब कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। आंसर क्या चला जाएगा 86 का? डी चला जाएगा। मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। क्लियर है? 86 के बाद आ जाओ आप। 91 नंबर। ऐसा सवाल पिछले सेट में भी आपने किया था। फिर देखिए इसमें कैसे बनाना है। तो चलिए हम लोग पेज ले लेते हैं। क्या कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा। 91 नंबर में कह रहा है कि आर से जेड तक लड़के और लड़कियों का मिश्रण 9 लोगों को एक सीधी पंक्ति में खड़ा करना है। लड़कों ने काली टी शर्ट पहनी हुई है और लड़कियों ने सफेद टी शर्ट पहनी हुई है। पंक्ति शीर्ष से सफेद से स्टार्ट। सफेद का मतलब व्हाइट, व्हाइट, फिर ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट। देखिए तो 9 हो गए, 3 3 6 3 9 हो गए। ठीक है, अब देखिए यहां पर सभी के सभी खड़े हैं। क्लियर? अब कहां पे कौन खड़ा है ये आपको पता करना है। तो चलिए जरा हम लोग पता करते हैं। तो कह रहा है आर एस से 7 स्थान पहले खड़ा है। अब आर कहां पे है? तो एस से 7 स्थान पहले खड़ा है। साइड में लिख लो। तो आर एस से 7 स्थान पहले खड़ा है। तीसरी सफेद टी शर्ट टी है। अब तीसरी सफेद टी शर्ट मतलब पहला, दूसरा, तीसरी सफेद टी शर्ट क्या है? टी है। आगे कह रहा है टी के बाद दूसरा लड़का यू है। अब टी के बाद दूसरा लड़का जो है वो क्या है? यू। तो टी के बाद दूसरा लड़का पहला और दूसरा लड़का यू है। ठीक है, तो टी के बाद दूसरा लड़का यू है। पंक्ति में चौथे स्थान पर भी खड़ा है। पंक्ति में चौथे स्थान पर भी खड़ा है। पंक्ति में चौथे स्थान पर भी खड़ा है। डब्ल्यू आर के आगे खड़ा है। अब डब्ल्यू कहां पे है? तो आर से आगे डब्ल्यू खड़ा है। तो डब्ल्यू आर से आगे खड़ा है। एक्स टी और आर के बीच में खड़ा है। अब एक्स कहां पे है? तो टी और आर के बीच में खड़ा है। अब आर से 7 स्थान आगे, 1 2 3 4 5 6। आर से 7 स्थान, 1 2 3 4 5 6, 6 ही स्थान ना होगा, वहां 7 गलत लिख दिया है। तो आर से हाँ ठीक है, आगे देखिए एक्स टी और आर के बीच में जेड एक लड़की है। ठीक है, तो जेड एक लड़की है। आर के बाद पंक्ति में आर एस से 7 नहीं 6 स्थान होगा। ठीक है, 6 स्थान मतलब कि यहां पर एस हो जाएगी, यहां पर एस। अब आर से आगे डब्ल्यू। तो आर एस से 7 स्थान पहले खड़ा है। तो एस से 7 स्थान पहले। लैंग्वेज एरर है। दो लाइन यहां पे गड़बड़ है। 2 लाइन क्या गड़बड़ है वो सही कीजिए सब लोग, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आर एस से 7 नहीं 6 स्थान होगा। आर एस से 6 स्थान पहले खड़ा है और डब्ल्यू आर के आगे नहीं पीछे खड़ा है। डब्ल्यू आर के पीछे खड़ा है। तो डब्ल्यू कहां पे हो जाएगा? तो आर के पीछे। तो डब्ल्यू आर के पीछे का मतलब कहां पे हो जाएगा? तो डब्ल्यू आर के पीछे यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू आर के पीछे तो यहां पे हो जाएगा। अब बताइए कि लास्ट कह रहा है कि जेड एक लड़की है। तो जेड एक लड़की है तो जेड यहां पे हो जाएगी। अब एक पर्सन कौन बच गया है उसको अब बैठा दीजिए। एक पर्सन बताइए कौन बच गया है? तो एक पर्सन बच गया है वाई। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन ये बताइए। तो क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन टी और जेड के बीच में खड़ा है। तो बताइए कि टी और जेड के बीच में, मतलब टी और जेड के बीच में कौन खड़ा है? भी खड़ा है। तो टी और जेड के बीच में भी खड़ा है, मतलब 91 का आंसर डी हो जाएगा। 91 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए जरा इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो
तो दो जगह पे पता है ना, सबसे पहला लाइन में और लास्ट से तीसरा लाइन में। पहला लाइन में आर एस से 6 स्थान पहले खड़ा है, 7 नहीं। और 5वें लाइन में देखिएगा डब्ल्यू आर के पीछे खड़ा है, आगे नहीं। ये 2 लाइन एरर था, कभी बन ही नहीं सकता है वो, समझ गए। तो क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, ठीक है। 91 के बाद आ जाओ आप। बिरानवे नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। एल, अब एल के तरफ एन, तो एल से एन की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, एल से एन की तरफ तो छोटा छोटा और छोटा या बराबर, मतलब पहला बिल्कुल सही है। अब के की तरफ बड़ा है, तो के से एन की बात करें, के से एम की बात करें, तो के बड़ा होना चाहिए, एम से बड़ा एन, एन से बड़ा के, मतलब के एम से बड़ा होगा, बिल्कुल सही। आर एन से छोटा है तो बिल्कुल, देखिए एन से छोटा एम, एम से छोटा आर, मतलब कि तीनों के तीनों सही हैं, तीनों के तीनों सही हैं, दूसरा भी और तीसरा भी। ठीक है, चलिए, मतलब कि तीनों सही हैं, तो क्या हो जाएगा, सभी निष्कर्ष उपयुक्त हैं, मतलब कि आंसर, ये देखिए पेन नहीं चल रहा है तो इसका आंसर कर लीजिएगा बी नंबर। बी नंबर मतलब सभी निष्कर्ष उपयुक्त। क्लियर। तो चलिए, ये सेट नंबर 3 का डिस्कशन समाप्त हुआ। हम लोग सेट नंबर 4 में बहुत जल्दी मिलते हैं। देखिए जहां भी एरर वगैरह होगा, थोड़ा बहुत एरर तो मिलेगा, वो मैं सही करवा दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाय सभी को, गुड नाइट।